फिर देखिए, फिर मेरे साथ ऐसा हुआ। अभी ऐसा लग रहा है कोई है मेरे पास। रियली मुझे डर नहीं लग रहा है, मैं फील बता रहा हूँ, मैं फील कर सकता हूँ चीज़ को। देखा, ये मेरा कैमरा गिरा था ना अभी, इस तरह मेरे कैमरा गिरने का काम था। मैं फील कर सकता हूँ चीज़ को, और मैं बहुत अच्छी तरह से अभी चीज़ को फील कर सकता हूँ, क्योंकि पहले भी मैंने वीडियो बनाया था और इसी तरह मुझे लग रहा था कि मेरे साथ गोल 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 कोई घूम रहा है। काल मृत्यु से मरने वाले लोगों की आत्मा जो है ना, कभी भी शांति से नहीं रहती है, ना ही वो आत्मा किसी को शांति से रहने देती है। अभी अकाल मृत्यु से मरते कौन कौन लोग हैं वो जान लीजिए। पहला, इसका एक्सीडेंट होके मरा हो, फांसी लगाकर मरा हो, जहर खाकर मरा हो, या इलाज के समय उसकी मृत्यु हुई हो, या वो किसी दुर्घटना में मारा गया हो। ऐसे लोग अकाल मृत्यु के ही मारे हुए होते हैं, और ऐसे लोगों की आत्माएं कभी भी शांति से नहीं रहती है, क्योंकि ऐसे लोगों का जो जीवन है, जो उनकी आयु जो थी 50 साल 60 साल, उनकी आयु पहले ही 30 साल या 25 साल की उम्र में ख़त्म कर ली वो खुद को, तो उनको जीवन तो पूरा जीना है। पर ये भी सच है कि ये लोग भटकते हैं, और ये लोग भटकते इस कदर हैं कि उनको एक शरीर पाने के लिए वो किसी भी दूसरे शरीर को, दूसरे जिंदा लोगों को तकलीफ़ देना शुरू कर देते हैं। उनको भूख लगती है, प्यास लगती है, उनको रहने के लिए घर चाहिए होता है, तो घर मतलब शरीर, वो उनके पास नहीं है। फिर उन आत्माओं को रहने के लिए मकान चाहिए होता है, और जिस मकान में भी जाती हैं वहाँ पर लोग पहले से ही रहते हैं। तो ऐसे लोगों को जब तक परेशान करती है तो वो लोग मकान खाली करके नहीं चले जाते, क्योंकि उन आत्माओं को भी रहने के लिए घर चाहिए होता है। और ऐसी आत्मा कभी भी लोगों के हित के बारे में नहीं सोचती, वो सिर्फ अपने ही बारे में सोचती है। कोई ऐसा लग रहा है जिसमें कोई आसपास घूम रहा है। अभी उस टाइम पर जो टाइम हो रहा है वो करेक्ट 12 बज रहे हैं। यकीन मानेंगे मेरे बॉडी के सारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। क्या कोई है? क्या मेरे आसपास में कोई है? क्या कोई है जो मुझसे बात करना चाहता है? यकीन मानिए मेरे जो शरीर में ना एक करंट जैसा दौड़ रहा है इस समय। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कोई छूने की कोशिश कर रहा है। क्या कोई है? क्या कोई मुझसे बात करना चाहता है? कोई भी हो जो मुझसे बात करना चाहता है। ऐसे ही मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, यहीं बैठ के बनाया था। उस समय भी मुझे लगा था कि जैसे मेरे कोई आसपास घूम रहा है इसी जगह पर। अकाल मृत्यु से मरने वाले लोगों को खाना चाहिए होता है। ऐसे लोग खाने के लिए, खाना पाने के लिए ऐसे घरों में जाके रहने लगते हैं जहाँ छोटे बच्चे रहते हैं। छोटे बच्चों के हाथ से जो खाना गिरता है वो उसी को खाते हैं। काफ़ी लोगों के घरों में आत्माएं असेस करती है, रहने लगती है, और वो आत्माएं किस तरह आती हैं, या आपके घर में कोई खाना गिरता है या उसको झाड़ के बाहर फेंक दे दो घर के, या घर में खाना रहता है तो गिरा ही रहता है ज़मीन के अंदर, और ऐसी आत्माएं उस खाने के लिए आती हैं। आत्मा को रहने के लिए घर में खाना मिल रहा है और रहने के लिए जगह मिल रही है ना, तो ऐसी आत्मा कंपलसरी वो आपके घर में रहना चालू कर देंगी। उन आत्माओं की मौजूदगी आपको परेशान करेगी, वहाँ आत्माओं की मौजूदगी आपको टेंशन देगी। क्योंकि जब भी रात के अंधेरे में, या जब भी अचानक से आपको दिखाई देगा किसी कमरे के अंधेरे में, वो आपको दिखाई देंगे। और आत्मा कभी भी दिन के उजाले में कभी भी आत्मा नहीं दिखाई देती आदमी को। अब अगर आपके घर में कोई भी कमरा खाली है, उस कमरे में अचानक से जाइए, आपको असिस प्रेजेंस की फील हो जाएगी। अचानक से देखेंगे किसी कोने में, तो वो आपको एक
उड़ती हुई भाप सी जैसी दिखाई दिख जाएगी। या दिन के समय अगर किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं जिसमें लाइट की रोशनी नहीं हो, सूरज की रोशनी नहीं आती हो, उस कमरे में जाएंगे तो आपको एक काली परछाई खड़ी मिल जाएगी आपको। और ऐसी आत्माएं सिर्फ नुकसान पहुंचाने के अलावा कुछ काम नहीं कर सकती। आपके घर में नुकसान किस तरह पहुंचाएंगी? आपके घर में रोज़ लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, भाई भाई में नहीं बनेगा। हो सकता है शायद आपके काम भी खराब हो रहे हों, आपका माइंड हर समय खराब रहता हो, आपका माइंड चिड़चिड़ा रहता हो, आपको गुस्सा आता हो। ये किसी का किया हुआ है काला जादू, ब्लैक मैजिक नहीं है। ये सिर्फ एक आत्माओं की कोशिश है कि आपके माइंड पर इस तरह प्रेशर डालती हैं कि आप उन चीज़ों को समझ ही नहीं पाते। कभी कभी ऐसी आत्माएं आपके ऊपर अटैक भी करती हैं। अटैक कब करती हैं? जब आप रात के समय सो रहे होंगे, हो सकता है आपकी छाती पर कोई बैठ गया, तो आप शायद किसी दूसरे को आवाज़ देने की कोशिश करेंगे और आपके घर आवाज़ नहीं निकलती होगी। शायद जब जाके आप हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे, गायत्री मंत्र पढ़ते होंगे, कुछ और मंत्र पढ़ते होंगे, तो जब जाके 2 या 3 मिनट जाकर आपको रिलैक्स मिलता होगा। क्योंकि ऐसी आत्माओं को सिर्फ चाहिए शरीर। अगर आपके घर में अगर ऐसी आत्माएं रहती हैं तो उन आत्माओं के बचने के लिए आपको एक ही काम करना होता है दिन में। जब भी आप पूजा करते हैं उस समय, पूजा करते समय आप धूप लीजिए। धूप जो होती है, जो दीपक है, मिट्टी का दीपक होना चाहिए, उसके अंदर एक आग जलाएं और धूप को उसके अंदर डालें, पूरे घर में लगाएं उसकी धूमनी। जिससे क्या है कि पॉजिटिव वातावरण बना रहता है। घर के अंदर पॉजिटिव वातावरण रहेगा तो ऐसी नेगेटिव शक्तियाँ आपके घर से जल्दी ही निकल जाएंगी। और इसका कोई उपचार नहीं है। किसी भी तांत्रिक बाबा को लेके आएंगे तो सिर्फ आपसे पैसा लेगा, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करके देगा आपके घर में। आत्माओं को भगाने का साधन सिर्फ एक ही है कि आपके घर में हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहे। और आपके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े होते हैं तो लड़ाई झगड़ों को आप किसी भी तरह नॉर्मल तरीके से सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। अगर लड़के झगड़े के चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे तो वो चीज़ें और खुश होती हैं। एक चीज़ और आपको मैं बता दूँ, अगर आपके घर में तुलसी के पौधे हैं वो सूखने लगे अचानक से, अगर आपके घर में पेड़ पौधे हैं वो भी सूखने लगे, तो सोच लीजिए आपके घर में कोई काली शक्ति रहती है। काली शक्ति का ये प्रभाव है। काली शक्ति नहीं चाहती कि आपके घर में कुछ भी चीज़ हरी भरी बनी रहे, पेड़ हो, पौधे हो, बच्चे हो, नौकरी हो, खुशहाली हो आपके घर में और सब लोग खुश रहते हो। काली आत्मा ऐसी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि आपके घर में सब कुछ अच्छा बना रहे। काली शक्ति का कोई आत्मा भी नहीं चाहेगी, भूत प्रेत भी नहीं चाहेगा कि आपके घर में सब कुछ अच्छा बना रहे। वो भी किसी न किसी तरह से फिर देखिए फिर मेरे साथ ऐसा हुआ। अभी ऐसा लग रहा है कोई है मेरे पास रियली, मुझे डर नहीं लग रहा है, मैं फील बता रहा हूँ, मैं फील कर सकता हूँ चीज़ को। देखा, ये मेरा कैमरा गिरा था ना अभी, इस मेरे कैमरे गिरने का काम था। मैं फील कर सकता हूँ चीज़ को और मैं बहुत अच्छी तरह से अभी चीज़ को फील कर सकता हूँ। क्योंकि पहले भी मैंने वीडियो बनाया था और इसी तरह मुझे लग रहा था कि मेरे साथ गोल 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 कोई घूम रहा है। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए आपको सिर्फ अपने घर में पॉजिटिविटी का माहौल बनाते हुए ही रहना है हर समय। वही चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके घर से भाग जाएंगी किसी भी तरह। सिर्फ आपको सुबह शाम जब भी पूजा करते हैं घर के मंदिर में, वो चीज़ें करना ज़रूरी है। हर हर महादेव।